हाँ भाई, ठीक है। तो अब आपने कहा कि के मीन का, तो मैं इसको शॉर्ट करके के एम कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारा अपना ऑब्जेक्ट है। के मीन्स का दो पैरामीटर के साथ एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एन क्लस्टर टू और रैंडम स्टेट। तो आपने कहा कि ये हमारे पास के मीन रन हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे आप पहले चलाते रहे हैं कि के एम डॉट फिट, और उसके बाद बताएं कि फिट किसको करना चाहते हैं, तो वो कह रहा है एक्स को करना चाहते हैं, तो ये फिट कर देगा उसको। तो ये आपके पास के मीन जो है वो इसको फिट कर दे। अब आपको ये तो नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है, तो इसकी लेबलिंग हो चुकी है। आप लेबलिंग किसी वेरिएबल्स में भी ले सकते हैं, और अगर लेबल्स को आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये लेबल्स किस तरह देखेंगे। तो आपने कहा कि लेबल देखने के लिए, यानी इसकी जो लेबलिंग हुई है वो कैसे हुई है। तो यहाँ पे आप लेबल को देखें, के मीन्स की जगह आप यहाँ पे आप यूज़ करेंगे के एम, हमने जो यूज़ किया। ये आपके लेबलिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब देख रहे हैं लेबलिंग क्या की इसने, इस डेटा में जो पहला वाला एलिमेंट था उसको वन असाइन किया, दूसरे को भी वन असाइन किया, तीसरे, यानी उसकी नज़र में ये तीनों एक जैसे थे डिस्टेंस के बेसिस पे, और ये तीनों एक जैसे थे। अब अगर मैं एहतियातन इस वाले को, जैसे पहले वाला है ना, उसको 11 कर देता हूँ, तो आपको ये कहाँ चला गया? इसको मैं 11 कर देता हूँ समझाने के लिए। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये आखिरी वाले तीन के जैसे हो गया। तो इसको भी वन करना चाहिए, अब ज़ीरो करना चाहिए आगे वाले इसमें। तो हम ज़रा इसको देखते हैं कि मैंने रन किया, एक्स को रन किया, तो आप देखें पहला डेटा 11 2 हो गया। के मीन मैंने चलाया क्लस्टर, उसके बाद उसको फिट किया, और अब मैंने लेबलिंग की। अब लेबलिंग में देखें आप क्या कर रहा है कि पहले डेटा को भी वो आखिर के तीन की तरह मान रहा है, क्योंकि उसका पैटर्न उसी तरह का है। इस बेसिस पे लेबलिंग की, पहला वाला 0, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला 1, चौथा 4, और फिर 0 0 एंड 0। दीज आर द लेबल्स। यू मे बेसिकली गेट द लेबलिंग। आप इसको लेबल जो है वो यहीं पिक भी कर सकते हैं आपके एल बी के अंदर में। लेबल के अंदर जो है मैं इसको पिक कर लेता हूँ। आपने यहाँ पे उसको फिट कर ले मॉडल, और उसके बाद फिर एल बी के थ्रू उसको चलाएं। सॉरी, इस ये तो सही था, मैं इसको थोड़ा सा गलत कर गया। आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को एल बी, ताकि आप कहें कि बाद में मैं इसको एसोसिएट कर दूं अपने डेटा के साथ। अब आप एल बी को रन करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जो नज़र आ जाएगा। ये नज़र आ गया। तो ये आप एसोसिएट कर सकते हैं अपने डेटा के साथ, जिस तरह डेटा फ्रेम बना के इसको उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दें। नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं लेबल, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो ये डेटा लिया, ये डेटा जो है, इस डेटा को हमने के मीन से पास कर दिया। जब के मीन से पास किया तो उसने हमें लेबल करके बता दिया कि इसकी लेबलिंग ये है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही होगा ना, पहले वाले डेटा का लेबल 0 आ गया, दूसरे वाले डेटा का लेबल 1 आ गया, तीसरे वाले डेटा का लेबल जो है वो इस तरह से। हमने तो सिर्फ डेटा जो अनलेबल्ड था, ये अनलेबल्ड डेटा था, वो हमने यहाँ पे इसके इसमें से पास किया। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे लगता है रैम इसकी कुछ शुरू हो गया किसी। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और वो ये है कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि डी एफ डी विच इज़ इक्वल टू पी डी डॉट रीड। पी डी को हमने इनिशलाइज नहीं कराया शायद, पी डी को पहले इनिशलाइज कर रहे थे। इम्पोर्ट pandas एस पी डी, ठीक है। तो डी एफ डी इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, और सिंगल कोट दिस, यहाँ पे ले लेते हैं डेटा सेट डैश डायबिटीज डॉट सी एस, कोई भी ले लें आप, टाइटैनिक का ले लें या जो भी लेना चाहें। डी एफ डी में डेटा आ गया। कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, डायबिटीज़ की स्पेलिंग गलत होगी।
जी जी, लेबल्स में हर डेटा का क्लस्टर जो है बता रहा है कि कौन सा डेटा किस किस को असाइन है। बिल्कुल इसी तरह से ना, पहला डेटा इसमें अगर देखें तो पहला डेटा जो है वो उसका लेबल आ गया 0, दूसरा डेटा उसका लेबल आ गया 1, तीसरा डेटा उसका अगर मैं यहाँ पे देखें लेबलिंग को इस तरह करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे तीन तीन क्लस्टर बनाने हैं। अगर 3 क्लस्टर बनाने होंगे और मैं इसको रन करूँ, अब देखें लेबल में आपको, अब अगर मैं रन करूँ तो आप देख रहे हैं इसके 3 क्लस्टर बने। 0 यानी पहला डेटा 0 क्लस्टर के साथ है, दूसरा वाला डेटा 2 क्लस्टर के साथ है यानी जिसका नंबर 2 है, और थर्ड वन जो है 1 के साथ है, और बाकी 3 जो है वो 0 के साथ है। तो बाकायदा इन्होंने अब 3 क्लस्टर बना के हमें शो कर दिए कि इस तरह से 3 क्लस्टर एग्जिस्ट करते हैं इसके। ठीक है, तो ये इसकी जो है, इसमें हम इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, डेटा सेट और डायबिटीज, चलो मैं चेक करते हैं ताकि इसको भी शो कर दूँ। लिखा तो सही है, अच्छा एक ही डॉट आएगा ना, एक फोल्डर आप है वो। अच्छा जनाब, ये हो गया। अब आप DFD को देखें, आपको DFD.head दिखा देता हूँ, ये आप पहले भी देख चुके हैं। इसमें लेबल एग्जिस्ट करता है, आउटकम्स के नाम पे लेबल है, हम इसका लेबल हटा देते हैं यहाँ से। तो कहता है कि हम यहाँ पर एक DFD विदाउट लेबल विच इज इक्वल टू DFD डॉट ड्रॉप ब्रैकेट, और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं आउटकम को, और इसमें जो है आउटकम में एक्सेस इज इक्वल टू 1। अब आप DFD विदाउट लेबल को चेक करें डॉट हेड करके, आपको ये नज़र आ जाएगा कि अब इसमें लेबल नहीं है। अच्छा, ये जो लेबलिंग करेगा इज़ नॉट एसेंशियल कि वो ऐसा ही हो, क्योंकि ये तो एक्चुअल है और ये अपनी तौर पे इसको लेबलिंग कर रहा होगा। अब हमारे पास डेटा जो है वो ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं के मीन का, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं के मीन फॉर डायबिटीज़ विच इज़ इक्वल टू के मीन डी रिकमेंड डायबिटीज, के मीन्स ब्रैकेट, और इसका पहला जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है नंबर ऑफ क्लस्टर। इस वक्त तो हम इसको 2 ही रखते हैं, ठीक है, इसको 2 रखते हैं। उसके बाद दूसरा पैरामीटर इसका है जो हम दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं वो है आपके पास नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन, यानी कितनी दफ़ा वो चले, वो हम इसको बढ़ा के 50 कर देते हैं, फिर कॉमा, और उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 300 के बजाय 100। ये इंटरनल SSE कैलकुलेशन है और बाकी सारे डिफ़ॉल्ट पे चला जाता है। तो ये हमारा रैंडम स्टेट भी ऑन कर देते हैं, तो हम रैंडम स्टेट, ताकि हम बार बार चलाएं तो हमारे 12 M बड़ा है KB, ठीक है। ये हमने रन कर दिया। देखें हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इन पैरामीटर्स के साथ, जो पैरामीटर्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि इसके, क्योंकि इस वक्त हमने इसका क्लस्टर जो लेबल है वो हटा चुके हैं, अब आप लेबल को फिट करेंगे इसको, तो आप कहेंगे कि MD डॉट फिट, और इसमें से आप पास कर देंगे DFD विदाउट लेबल। तो ये आपको इसका रिजल्ट शो कर देगा, यानी इसकी मॉडलिंग कर देगा, फिट कर देगा इसको। और किसके साथ किया इसने, इसके साथ फिट कर दिया। जब आप इसको शो करेंगे
के एम डी डॉट और लेबल्स, उसको आप स्टोर कर लें, एल बी और डायबिटीज़ के लिए लिया। तो ये एल बी डी जो है, एल बी डी अगर आप इसको प्रिंट कराएं, ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा कि ये मैंने इसकी इंडेक्सिंग की। अब ज़रा अगर किसी को समझ नहीं आया तो उसको देखे कि क्या हम मतलब इसमें क्या है, बात क्या हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ये पहला डेटा था, ये पहला डेटा, इस पहले डेटा की लेबल यहाँ से मिसिंग है, नंबर 0 पोजीशन पे जो डेटा ये रहा, इसको इसने लेबल कर दिया 1। ये बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेबल हो रहा है। और इसी तरह से दूसरा डेटा जो था उसको इसने कर दिया 1, तीसरे डेटा को इसने कर दिया 1, चौथे डेटा को कर दिया 1, और फिफ्थ डेटा को जाके इसने किया 0। एक्चुअल से थोड़ा वेरिएशन है। एक्चुअल में पहला डेटा 1 था, दूसरा 0 था, तीसरा 1, चौथा 0 और सो ऑन। इसने शुरू के 4 डेटा को 1 किया है, उसके बाद जाके एक 0 किया। इस तरह से ज़ाहिर है वो अपने तौर पे एक्चुअल था जो नेचुरली बेसिकली हासिल किया गया था, और ये तो आपने खुद अपना के मीन से हासिल किया। अब अगर चाहते हैं आप कि ये डेटा इसी डेटा में जाके फिट हो जाए और इसका नाम आप एक सेलेक्ट कर दें, तो वो आप कर सकते हैं। ये तो आप एक डेटा जो है वो डेटा फ्रेम में जाके के डी जो आपका ये जो रिज़ल्ट है इसमें आप स्टोर करना चाहें तो डेफिनेटली इसको कर सकते हैं, और इसको ऐड करवा दें तो वो ऐड भी हो जाएगा इसके अंदर। तो फिर आपका लेबल जो है वो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद आप जो काम करना चाहें, जैसे करना चाहें वो कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड के मीन। तो ये के मीन है। मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक मेथड और इसका खुद पढ़ लीजिएगा, ताकि हम लोग तो यार एग्ज़ाम में एक ही मेथड कराएंगे, एक ही मेथड देंगे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन आप तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसका एल्गोमेटिव मेथड जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, जो कि हायरार्किकल मेथड। ये दो मेथड पॉपुलर है, के मीन्स और एल्गोमेटिव मेथड। तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, इसका कोड भी आना चाहिए ताकि आप उसको पढ़ सकें। तो इसमें अगर कोई सवाल है तो पूछने, वरना फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यदि आप एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन इज आल्सो used for the classification and regression। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो वर्क करता है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। सही है। अब हमें समझना ये है कि ये वर्क कैसे करेगा। इट्स अ डिफ़िकल्ट मेथड। मैं इसकी पूरी मैथमेटिक्स तो आपको नहीं पढ़ा सकूँगा, लेकिन इसको ओवरव्यू जरूर देंगे। अब तो हम एसवीएम में ओवरव्यू तक रहेंगे, और अगर इसकी स्लाइड्स में मैथमेटिक्स है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। देखें, डेटा क्लीनिंग में सिखा दूं, लेकिन डेटा क्लीनिंग जो है वो एक दिन भी नहीं सीख सकते, उसके स्टेप्स हैं बहुत सारे। तो उसके लिए पूरा आपको मैं डेटा क्लीनिंग के लेक्चर दे दूंगा, आप वो मेरे लेक्चर सुन लें। मैंने कहीं कराए हुए हैं तो वो आप सुन लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा जनाब, सपोर्ट वेक्टर मशीन की बात हो रही है। सपोर्ट वेक्टर मशीन देखें, सपोर्ट वेक्टर से मींस बेसिकली वेक्टर बेस मैकेनिज्म है, और
और क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन के लिए काम करता है। इस वक्त मैं आपको एक जर्नल मेथड बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा फॉर क्लासिफिकेशन। और फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1960 एंड लेटर इम्प्रूव इन 1990। यानी बाद औक़ात होता ये है कि एक चीज़ बना ली जाती है लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से बाद में किया जाता है। तो इसको मशीन लर्निंग में 1990 में इस्तेमाल किया गया। एन SVM is implemented in slightly different way than other machine learning algorithm। इसको मशीन लर्निंग के दूसरे एल्गोरिथम के मुकाबले में क्लासिफिकेशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हाइपर प्लेन के बेसिस पे काम करता है। तो मैं एक सवाल देख लूँ क्या पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जो अगर आपको कोई ऐसी बात पूछनी है जो एक दो है तो वो मैं बता दूंगा। मतलब डेटा क्लीनिंग इज़ एन आर्ट ना, तो उसमें डेटा क्लीनिंग के लिए पहले आपने मिसिंग एलिमेंट को रिमूव करना होता है, फिर उसके बाद आप कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करते हैं, सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट प्रोसीजर हैं। अच्छा जी, थर्ड बुलेट पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, इट इज़ कैपेबल टू परफॉर्म क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड आउटलायर डिटेक्शन। ये तीनों काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़ाहिर एक पावरफुल टूल है और काफ़ी पॉपुलर है, तो हमें इस पे काम करना आना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस तरह से ये काम करता है और हम कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहता है सपोर्ट वेक्टर मशीन इज़ अ डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर देन दैट इज़ फॉर्मली डिज़ाइन बाय द सेपरेटिव हाइपर प्लेन। यानी एक डिफरेंट किस्म का क्लासीफायर है और हाइपर प्लेन की बेसिस पे काम कर रहा होता है। यानी डेटा के दरमियान मैक्सिमाइजेशन ऑफ गैप ढूंढता है ये। तो वो भी हम इसकी डायग्राम से देखेंगे इसको कि किस तरह ये ढूंढता है। यानी मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह का पार्ट है कि अगर एक डेटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो दूसरा डेटा कुछ इस तरह से है, तो वो क्या करता है कि इनके बाउंड्री वैल्यूज़ पे एक गटर बनाता है और उसके बाद इसके बीच में एक बाउंड्री वैल्यू डिज़ाइन करता है। तो वो ये जो मार्जिन है, यानी इसके दरमियान जो मार्जिन है, इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है किसी डिफरेंट एंगल से। हो सकता है कि वो ये वाली लाइन हो किसी और डिफरेंट तरीके से। तो ये जो दो डेटा के दरमियान ये जो लाइन है मार्जिन की, इसको इम्प्रूव करने की, इसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है ताकि बेहतर अंदाज में क्लासिफिकेशन की जा सके। दिस पार्ट इज कॉल्ड बेसिकली हाइपर प्लेन। इसी को हम हाइपर प्लेन कहते हैं। कहते हैं इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जाम्पल एज पॉइंट इन। इसमें जो आप आगे जो एग्जाम्पल थे इज स्पेस डेट आर मैप्ड सो डेट the point of the different categories are separated by a gap as wide as possible। ये भी डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आएगा। An SVM can also perform non-linear classification। लीनियर के लिए देखें, जब डेटा हो तो आप ये सेपरेशन जो है वो लीनियरली करते हैं, लेकिन अगर डेटा लीनियरली कनेक्टेड ना हो तो नॉन लीनियर करने की भी एबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एडवांटेज इफेक्टिव इन द हाई डायमेंशनल स्पेस, स्टिल इफेक्टिव इन केस वेयर द डायमेंशन नंबर ऑफ द डायमेंशन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सैंपल्स। समटाइम ऐसा होता है कि डायमेंशन ज़्यादा होते हैं सैंपल्स है, तो उसमें भी ये, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क हो तो फिर ये नहीं चलता, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट में डिफरेंस हो तो ये रन कर जाता है। यूज़ अ सबसेट ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट, ठीक, इन द डिसीजन फंक्शन डेट मेक इट मेमोरी एफिशिएंट। यानी आप कुछ पार्ट को लेके चला दें तब भी ये रन कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी जो है वो सेव हो जाएगी। डिफरेंट कर्नल फंक्शंस कैन स्पेसिफाइड फॉर द डिसीजन फंक्शन दैट आल्सो मेक्स इस वर्सटाइल। कर्नल फंक्शन का मतलब ये है कि जो आप सेपरेट करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसके पास डिफरेंट किस्म के कर्नल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। डेटा मैंने आपको बताया था, तो इस डेटा को सेपरेट करने के लिए जो मेथड इख्तियार किया जाता है कि ये इसके गटर्स बनाए गए और उस गटर्स के बीच में एक हाइपर प्लेन जो है डिज़ाइन की गई है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए कई कर्नल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसकी मैथमेटिक्स के कई फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं।
जो उसको वर्ड स्टाइल करते हैं, तो उसमें लीनियर है, नॉन लीनियर है, और इसी तरह से RBF है। इस तरह के डिफरेंट मेथड हैं जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिक्स तक पहुँच जाते हैं तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। How does SVM work? कैसे काम करता है? The main objective of the support vector machine is to segregate the given data in best possible way. सेपरेट करना होता है बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर। When the segregation is done, the distance between the nearest point is known as the margin. जो मैंने भी आपको बताया कि जो गटर्स बनते हैं उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उनको मार्जिन कहा जाता है। कहते हैं टू सेलेक्ट the maximum hyperplane in the given set, the support vector machine follows the following set. अब ये मैं थोड़ा सा इस वर्डिंग को रिमूव करके पहले आपको एक अच्छी डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये बात क्या हो रही है। ये इसकी डायग्राम है और इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी क्या चीज़ें। यानी जब आप एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ सेपरेट करते हैं, तो बहुत ओपनली दिखाया हुआ है ना, तो जब सेपरेट करते हैं तो इसकी कई पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि जो डेटा सेट दिया हुआ है, सेपरेट करने के बहुत सारे अंदाज हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अज्यूम करता हूँ कि आपके पास दो डेटा है, एक डेटा जो है वो ये है और दूसरा डेटा ये है। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि इनको सेपरेट करना है तो किस तरह सेपरेट किया जाएगा इसको। तो आप कहेंगे भाई इसको सेपरेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसके बीच से एक लाइन डाल दी जाए, ऐसे ये सेपरेट हो जाएगा। क्यों इसको सेपरेशन कह रहे हैं? ये जो मैं दूसरी लाइन इनपुट कर रहा हूँ ये भी तो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है।